Talking a bit about your co-stars, आपके ज़्यादा सीन्स ऑब्वियसली मावरा के साथ हैं एंड यू नो पैरेलल ट्रैक्स चल रहे हैं, आपका और मावरा का ट्रैक है और सारा और उस्मान का ट्रैक है. मावरा का भी मैंने इंटरव्यू किया 2 हफ्ते पहले एंड शी सेड दैट यू नो she felt a lot of pressure working with you because you were so well prepared. And she's like, Amir, and it's not like that she doesn't put in effort in her projects, but she had to double that effort because you were so invested in Sabath. How was the experience of working with Mavra and, you know, because there's a very obvious and striking chemistry between Anaya and Hassan. And I told Mavra that as well. I said कि आपने इतना काम किया पहले, आज तक आपकी किसी मेल को स्टार के साथ हमने ऐसी केमिस्ट्री नहीं देखी जो हमने आपकी अमीर के साथ देखी है. आप तो अभी शुरू कर रहे हैं, इट्स लाइक यू नो योर फर्स्ट सीरियल जी. उसी सीरियल में आपकी मावरा के साथ बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री है. व्हाट डू यू एट्रीब्यूट योर केमिस्ट्री टू? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से कि मावरा इज एक्सट्रीमली काइंड एंड टू जेनरस. आई थिंक उन्होंने जिस तरह आपको ये अगर बोला है कि उनको प्रेशर फील हुआ होगा, शी इज जस्ट बीइंग काइंड and she's been extremely motivating. I think one of the main reasons why I was able to perform the way I was able to perform was because of my co-star Mavra. She said she was able to perform the way she was able to perform because of you. I think it's teamwork then. Maybe we can conclude it. आप दोनों ही बड़े humble हैं, बहुत अच्छी बात. I think it is teamwork and Mavra जैसे कि अभी फॉर इंस्टेंस अगर सिर्फ मेरा भी शॉट बन रहा होता सोलोज जिस तरह होते हैं तो उसमें मावरा के एक्सप्रेशंस नहीं नज़र आ रहे. अब जहाँ तक मुझे नॉलेज है, जहाँ तक मैंने एक्टर्स से भी किस्से सुने हैं और थोड़े बहुत मेरे भी एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं, बहुत थोड़े, कि जब दूसरे एक्टर का सोलो नहीं होता, दे आर नॉट इवन पुश्ड कि वो क्या एक्सप्रेशंस दे. समटाइम्स दे आर नॉट इवन देयर. या समटाइम्स इट्स जस्ट द वॉल दैट यू टॉकिंग टू. बिल्कुल. और बल्कि बाज़ वक़ात टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं while they're shooting. And I can understand how annoying it is. जी. तो Mavra used to perform, if not more, as enthusiastically as it was her own solo, and that is very helpful because acting is all about reacting. And if you can give me an authentic expression, or if you scream at me, I'll genuinely get scared. You know, थोड़ा सा मुझे आ जाएगा expression इस तरह. So it was really helpful, and plus if I ever had any down days, if I was a little unwell, a little exhausted or something, so Mavra used to say कि I'm not going to take this excuse भाई, ये मुझे ना बताओ कि you're unwell or you're वो, तुम आए हो सेट पे, मुझे 110% करके दो जिस तरह तुमने अभी कल करके दिया. तो वो उस तरह की मोटिवेशन, उस तरह की इंकरेजमेंट, always has a positive result, and I think नीयत हम दोनों की बहुत साफ थी towards the project, towards one another, and I think that translated into the chemistry. एक बड़ा मजे का ट्रिविया है जो कि शायद आप लोगों को पता ना हो, लेकिन मुझे पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि मावरा आपकी को स्टार होने से पहले आपकी क्लासमेट थी. बिल्कुल. आप लोग दोनों साथ में LLB जब मावरा ने किया, वही एक्सटर्नल प्रोग्राम जिससे आपने किया, आप दोनों ने साथ में किया जी. So Mavra we see now as this big star TV के ऊपर, and like you know everybody knows who she is. How was she as a classmate? So मैं भी इस ट्रिविया के बदले एक और ट्रिविया दे देता हूँ कि मेरी और मावरा की कभी भी बात नहीं हुई. अच्छा. LLB में कभी भी बात नहीं हुई. We हेलो हाय कभी हुई है, अस्सलाम वालेकुम, और वो मेरे लिए भी उतनी बड़ी स्टार थी जितनी कि आप सबके लिए स्टार थी, और लेकिन वो कभी भी वैसे दिखाती नहीं थी. यूनिवर्सिटी आती थी, चुपचाप पढ़ती थी, क्लास लेती थी, घर जाती थी और हम सबसे बेहतर मार्क्स लेके आ जाती थी. तो that I know about Mavra. I don't know how she does it. Yes, but she certainly does that. She is so extremely hardworking and intelligent and blessed in more ways than one. कि मतलब आप सोचें कि वो academically भी इतना उन्होंने excel किया है. It's not easy जी. Doing law for anyone, it's not easy. Managing a proper career as a superstar and doing law is remarkable. I don't know how she did it, and you know, one can learn from her. But she was extremely quiet as a student. She would just come to class. I was sort of the backbencher of the class, so मैं थोड़ा सा loud होता था और शायद उनको distract भी करता हूँगा class में. I think क्योंकि वो बहुत ही teachers pet नहीं होती कि बस teacher के सामने जी इस तरह, और कोई भी पीछे छोड़ कर जाए तो मुड़ के देखती थी, अक्सर मैं होता था.
लेकिन कभी हमारी इंटरेक्शन इस तरह नहीं हुई। So sort of like initial जो हसन और अनाया का एक था। जी, बट हसन तो खैर हसन भी इंटेलिजेंट था। आप ये कह रहे हैं कि आप ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे? मैं इतना एंथुसियास्टिक नहीं था पढ़ाई के बारे में जितना हसन था और है, बट मावरा वाज एंड इट शोड, शी प्रूव्ड इट। सो अब जिस मोड़ पे सबात है, ये कॉन्वर्सेशन हुई कि कॉन्वर्सेशन, अच्छा मैं इस बार मैं बोल देता हूँ क्योंकि हमने ये आमना, हम रिव्यू करते हैं तो आमना ने ये बात की कि उन्हें ऐसा लगता है कि हसन का कैरेक्टर जो है वो मर जाएगा बिकॉज एक दो इसकी इंटरेक्शंस ऐसी हुई हैं मिराल के साथ। अच्छा। उसने कहा कि मैं तो तुम्हारे जनाजे पे भी नहीं आऊंगी। हाँ। बाप ने भी कहा कि तुम तो पैदा ही नहीं हुए। तो बिकॉज वी आर सो इन्वेस्टेड इन सबात एंड हसन एंड अनाया कि हमें डर लगने लग गया यार कि ओए हसन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। थैंकफुली मावरा ने मेरे इंटरव्यू में तो ये क्लैरिफाई कर दिया और ये बोला कि हसन इज द बैकबोन ऑफ सबात। हर कोई हसन के साथ जुड़ा हुआ है तो हसन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। बट अब जब हम देख रहे हैं एपिसोड्स, थोड़े से क्रैक्स हसन और अनाया के रिलेशनशिप्स में बनते नजर आ रहे हैं। बने नहीं हैं अभी, बट ऐसा लग रहा है शायद आगे चल के बन जाए। विदाउट गिविंग अवे टू मच, व्हाट कैन यू टेल योर फैंस कि वो क्या एक्सपेक्ट करें आगे हसन और अनाया की जर्नी में? बहुत ही टर्बुलेंट जर्नी है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। अभी तो अप्स काफी आए हैं, यानी कि अप डाउन आएंगे, और आई थिंक वो हर एक रिलेशनशिप में आते हैं, और आई थिंक इट्स व्हाट मेक्स अ रिलेशनशिप रियल। मे बी नॉट एज एक्सट्रीम एज जिस तरह इसमें आएंगे या जिस तरह हम दिखाते हैं ड्रामाज में, थोड़ा सा तो हम ड्रामेटाइज भी करते हैं, बट it just shows their love for one another. I think if you love, that's when you fight, that's when you have disagreements over things. So वो आएंगे, अभी डाउन्स आएंगे, and जैसे मैंने भी सुना था बहुत रूमर के हसन will die. I think that's also love for the character of Hasan. Yeah. People were actually scared, they didn't want him to die, and on record just say it yaar, that he won't die. Should I don't know. He can, कुछ भी हो सकता है, शायद मावरा ने आपको कुछ और बताया हो, so it can be anything. You never know, and I think the audience is so engaged now in the story कि अगर मैं कुछ भी बता दूंगा तो मैं खुद बुरा फील करूंगा। हसन के कैरेक्टर को लेके एक सवाल अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि अभी हमने थोड़ा अरसा पहले भी देखा कि अनाया को जब नौकरी मिल गई और हसन को नहीं मिली, उसको एक चीज बॉदर करी थी। क्या उसको अनाया का नौकरी मिलना बॉदर कर रहा था या ये फैक्ट बॉदर कर रहा था कि उसको नौकरी नहीं मिली? द लैटर एक्चुअली, कि उसको क्यों नहीं नौकरी मिली। हसन वैसा नहीं है, हालांकि बहुत ही थिन लाइन होती है ये दिखाने में, क्योंकि हम लोग ये दिखाते आ भी रहे हैं बहुत टाइम से कि थोड़ी सी वो मेल ईगो, वो डोमिनेंस, वो शोविनिस्टिक जो थोड़ा सा ट्रेट होता है, बट वैसा हसन में दूर दूर तक नहीं है। शायद ऐसा लगे ऑडियंस को, बट हम लोगों ने कॉन्शियस एफर्ट की है कि हालांकि वो उलझा हुआ है, उसको स्ट्रेस है, उसको टेंशन है कि भाई कहाँ मैं महल में रह रहा था और कहाँ मैं अपार्टमेंट में भी आ गया हूँ और मेरे पास जॉब भी नहीं है और मेरी बीवी जो है वो तरक्की भी कर रही है। So I think any person in that situation, sir, I don't think it has to do with ego. It's frustration. It's frustration. It's frustration. लेकिन उसने अनाया के पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। कौन सा? अनाया ने जब उसको बोला मेरे पास 4 लाख की सेविंग है, उसने नहीं एक्सेप्ट किया। उसने कहा नहीं, मैं नहीं लूंगा तुमसे पैसे। I think initially उसने accept नहीं. This is when they were at Miral's house. Yeah, no? and when they move, the mother gives him money. Yeah. That money he initially says कि नहीं मैं नहीं लूंगा। उन्होंने कहा तुम्हारा बाप नहीं दे रहा, मैं तुम्हें ये पैसे दे रही हूँ, तुम रख लो। वो उसने एक्सेप्ट कर लिए। जी। हमें ये इंप्रेशन मिला कि उसने अनाया से पैसे एक्सेप्ट नहीं किए। अच्छा, maybe we left it open ended, but I thought कि initially he said कि नहीं मैं तुमसे नहीं ले सकता, और फिर वो तुम्हारे पैसे हैं या जो भी, तो अनाया उसको बोलती है कि तुम और मैं नहीं होता, हम हैं। ठीक है। And I think he accepts Anaya's money. I thought that. एक बड़ी ट्रिवियल सी चीज है, बट इसके ऊपर बड़ी बात हुई कि ये आया वहां से अपने घर से, इसकी कोई सेविंग्स नहीं थी, इसका कोई बैंक अकाउंट नहीं था। मेरा ओपिनियन ये है कि वो अपने बाप के पैसे लेना नहीं चाहता। बिल्कुल। बट पीपल सेड कि ही वाज स्टिल वर्किंग। जब उसने नौकरी की अपने फादर के ऑफिस में की, वो तो सैलरी ड्रॉ कर रहा था ना, उस पर तो उसका हक है। लोगों ने ये भी कहा भाई 49% शेयर्स भी तो उसके पास है, वो तो ऑब्वियसली जब कभी खुदा ना खास्ता फरीद साहब की वफात हुई तो ही उसको मिलेंगे। बट दे सेड कि कोई सेविंग्स नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई कुछ नहीं।
घर से लैपटॉप भी नहीं लेके आया बट पोलो शर्ट लेके आ गया घर से ये थोड़ी क्लैरिटी ट्रिवियल चीज है बट I'd like to know your perspective on it. जी एक तो ये बात है कि जब वो दूसरी जॉब कर रहा था which was not at his father's place. फ्रीलांसिंग जो वो कर फ्रीलांसिंग वो उसको मेरे ख्याल से 3,000 रुपए मिल रहे थे या 5,000 रुपए मिल रहे थे जिसकी वो क्या ही सेविंग कर लेता, वो भी इतने कम टाइम के लिए। उसके अलावा अगर उसके पास कुछ बचपन से पैसे हों तो वो तो उसके वालिद साहब के पैसे थे, तो वो छोड़ आया होगा। उसका अकाउंट तो होगा कुछ तो मतलब बस उसके अकाउंट में वो पैसे कहाँ से आएंगे? तो उसने वो एक्सेप्ट नहीं किया। उसने एक्सेप्ट नहीं किए होंगे। ये मेरे एक टेक है एंड इट्स ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ठीक है। गो एनीवे। नो आई एग्री विद दैट।